सबका मालिक एक। ओम साई राम टू ऑल द डिवोटीज। फिर से मैं श्वेता आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बाबा की बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर सी लीला लेकर के। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस अद्भुत प्रोग्राम साईं बाबा की अद्भुत लीला में। तो आज की जो लीला है बाबा की बहुत ही सुंदर है और ये जो मैं लीला आपको बताने जा रही हूँ ये ऑलरेडी हेमाड पंत जी ने साई सच्चरित्र में ऑलरेडी इसको लिपिबद्ध किया हुआ है। तो ये जो कथा है वो रोहिला नामक एक रोहिला जाति के एक जो बाबा का भक्त था उससे रिलेटेड है और उसकी ही कथा है ये। और ये लीला जो है ये लीला में आपको ये देखने मिलेगा कि बाबा किस तरीके से अपने सारे भक्तों पे, भक्त ही नहीं जो जीव जंतु जितनी भी उत्पत्ति है यहाँ पे, जीव जंतु पेड़ पौधे इंसान है ना, सभी पे बाबा की जो है वो समान कृपा दृष्टि होती है। तो आज की जो लीला है वो आपको सुनने के बाद ये पता चलेगा कि बाबा किस तरीके से अपने भक्तों पे, सारे जीव जंतु पे इतनी समानता के साथ अपनी कृपा दृष्टि रखते थे और अभी भी रखते हैं। तो क्या होता है कि एक रोहिला जाति का एक आदमी होता है और वो शिरडी में आता है, बाबा का भक्ति होता है वो शिरडी में आता है और क्या होता है कि वो रोज है ना, रोज ही बहुत जोर जोर से, बहुत ही ऊंची आवाज में, बहुत ही कर्कश भरी आवाज में, कर्कश भरी आवाज मतलब बहुत तेज जब हम बोलते हैं, बहुत चिल्ला के जब बोलते हैं तो वो जो कानों में चुभने वाली जो आवाज होती है हम उसको कर्कश आवाज बोलते हैं। तो वो क्या करता था कि 8 पहर का जो नमाज होती है ना, कलमा पढ़ता था 8 पहर, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो शिरडी तो गांव है ना, तो गांव में जब आपको पता है कि जब गांव के लोग सुबह सुबह अपने अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाया करते हैं, उसी तरह शिरडी में भी जब रोहिला वहाँ आता है तो वो अपना 8 पहर वहीं पे रह जाता है वो, और अपना 8 पहर वो अपनी नमाज कलमे जोरों जोरों से पढ़ना चालू करता है। तब जब गांव वाले जब मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ करके अपनी डेली की जो दिनचर्या होती है वो करके वो अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। जब वो वापस आते हैं रात्रि के समय, रात के टाइम जो वो वापस आते हैं थके हुए, पूरी तरीके से थके हुए रहते हैं, भूख लगी होती है, वो आके सिर्फ खा के वो सोते हैं, इतने थके हुए होते हैं। तो जब वो घर आते हैं है ना, रोज जब आ रहे हैं घर तो उनको जो रोहिला की जो बहुत जोरों जोरों से जो चिल्ला चिल्ला के जब वो अपनी नमाज पूरी कर रहे हैं, कलमा जो पढ़ रहे थे, उससे सारे गांव वाले परेशान हो गए थे बिकॉज वो दिन भर से थके हुए होते थे। और जब दिन भर थक मांद के जब वो घर आते थे तो भी वो आराम की अनुभूति उनको नहीं हो पाती थी, वो नहीं सो पाते थे, उनको बहुत डिस्टर्बेंस, जो उनकी जो डेली की जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से उन्हें बहुत डिस्टर्बेंस वाली जो थी वो असुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या हो गई थी। तो उन गांव वाले लोग एक दूसरे में बात किए, बट उन्होंने सोचा कि ठीक है वो आज 1 दिन की बात होगी या 2 दिन की बात होगी या 3 दिन की बात होगी, फिर वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट जब उन्होंने सारे गांव वालों ने जब ये देखा कि ये जो क्रम है वो कंटिन्यू है या रेगुलर वो चीज़ हो रही है, जिसके कारण वो बहुत ही असुविधा महसूस करने लगे और वो जो पीड़ा थी वो
असहनीय हो गई। तब सारे गांव वाले, जैसे आपको पता है कि शिरडी की जो सारी जो समस्याएं हैं या जो भी है वो सभी लोग बाबा के पास जा कर के उसको वो उसकी जो बोलते हैं ना सुलह करना, वो किया करते थे। तो सेम उसी तरह इस घटना में भी उन्होंने सारे गांव वाले क्या किए, बाबा के पास गए और बाबा से सलाह मशवरा करने लगे कि बाबा, मतलब आप बोल सकते हो कि शिकायत करने लगे कि बाबा एक जो है यहाँ पे जो आए हुए हैं रोहिला, वो इतनी ज़ोरों ज़ोरों से अपनी जो कलमा है 8 टाइम का, वो इतना ज़ोरों से पढ़ते हैं कि हमें बहुत ही असुविधा हो रही है, सारे गांव वाले परेशान हो गए हैं। तो आप प्लीज़ आप उनके पास जाइए और या उनको आप अपनी पद्धति से समझाइए कि ये जो क्रम है इसे बंद करें। लेकिन हुआ उल्टा ही। गांव वाले ये सोचे कि बाबा रोहिला को समझाएंगे और ये जो क्रम है इसे वो बंद कराएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल अपोजिट। बाबा ने तो गांव वालों को ही आड़े हाथ लिया और उनको ये कहा कि रोहिला की जो पत्नी है ना, वो बहुत ही खराब है ना, उसे बहुत दुख देती है, बहुत ही परेशान करती है। ये इसीलिए रोहिला जो है वो इतने ज़ोरों ज़ोरों से ये कलमे पढ़ता है। तो जब कलमे रोहिला पढ़ता है तो कलमों के सामने उसकी पत्नी जो है वो टिक नहीं पाती है और रोहिला सुख का अनुभव करता है। जब बाबा ये बोलते हैं तो गांव वालों की, तो आपको पता ही है कि गांव वालों की हिम्मत बाबा की बात के ऊपर अपनी बात रखने की कभी भी नहीं थी। फिर तो इस तरीके से समझाते हैं। एक्चुअल में सच बात ये होती है कि रोहिला की पत्नी नहीं होती है, रोहिला की कोई पत्नी नहीं होती है। बाबा ने जो पत्नी का जो यूज़ किया है, वो उससे बाबा का जो इशारा था या जो बाबा का जो बोलना था, वो उसके जो रोहिला के कुविचार थे, जो गलत विचार रोहिला के माइंड में, मस्तिष्क में आते थे और जिसके कारण वो बहुत परेशान रहा करता था। तो जब वो 8 पहर की जो नमाज है, कलमे हैं, जब वो पढ़ा करता था ज़ोरों ज़ोरों से, तब उस समय वो कलमों के सामने वो कुविचार का खड़ा होना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन था। तो इसी तरीके से बाबा ने सारे गांव वालों को समझाया कि आप अपना काम करें, आप अपना कार्य सुगमता से जैसे आपने रखा है वैसे आप करिए और रोहिला को भी अपना कार्य करने दीजिए और कुछ समय तक आप ये उत्पात को सहन करिए। इस तरीके से बाबा ने गांव वालों को समझाया और गांव वालों ने भी उनका वो निर्णय का आदर किया और इस तरीके से बाबा ने रोहिला पे भी अपनी कृपा दृष्टि समानता बना करके ही रखी और उसे भी अपना जो कार्य है उसे भी कुविचारों से दूर करने के लिए जो वो अपनी जो पूजा कर रहा है, जो कलमे पढ़ रहा था, वो चीज़ बाबा ने उस चीज़ को ही प्रोत्साहन दिया। जैसे आपको पता है बाबा हमेशा ही इस चीज़ को बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि जब भी आपका मन या दिमाग जब भी गलत विचारों से पूरी तरीके से घिर जाता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बाबा का नाम। अगर आपने बाबा का नाम लिया या ऐसी बाबा की जो कथाएं हैं अगर आपने उसका श्रवण भी किया तो आप उस कुविचारों से ऊपर की तरफ निकल आएंगे। तो एक बार क्या होता है, एक बार बाबा मध्याह्न आरती के बाद बैठे हुए होते हैं मस्जिद में और सारे गांव वासी आरती के बाद अपने अपने घर लौटते रहते हैं। तब उसी समय बाबा ने बहुत ही प्यारा उपदेश दिया। बाबा ने ये कहा कि जो भी मतलब आपको जो भी करना है आप वो करें, जो भी सोचना है आप वो सोचें, जिस भी तरीके से आपको रहना है आप रहें, लेकिन सिर्फ
एक चीज आप जरूर याद रखें कि जो आप कर रहे हैं या आप जो करने जाएंगे या करने वाले हैं, ये सारी चीजें या आप जो सोच रहे हैं वो मुझे सब कुछ पता है और मैं अपनी दृष्टि से मैं वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ। मुझसे कोई भी चीज़ें छुपी नहीं है, क्योंकि मैं ही इसका उत्पत्तिकार हूँ, मैं ही इसका रक्षण करता हूँ और मैं ही इसको आगे भी करता रहूँगा। तो बाबा का ये उपदेश होता है कि आप चाहे कुछ भी करें, इसीलिए मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि आप ये एक बार आप ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप जो अगर किसी के लिए आपने गलत सोचा है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई वॉच रखे हुए है, आपको कोई किसी की नज़रें हमेशा देख रही है। तो जब भी आप किसी के लिए गलत सोचें, आप मन में ज़रूर ये विचार करें कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। और अगर गलती से भी कभी आपके मन में कुविचार आए तो आप बाबा का ध्यान कर लीजिए, आपके वो कुविचार वहाँ से 2 मिनट में छूमंतर हो जाएंगे। तो बाबा का सिर्फ यही बोलना है कि इस भव सागर से पार होने के लिए एक जो बहुत ही सरल और आसान तरीका है वो है बाबा की जो लीलाएं हैं उसका श्रवण करना। अगर आपने उसका सिर्फ श्रवण मात्र ही किया तो आपके जो अहंकार है, आपका जो कुविचार है, आपकी जो गलत जो भावनाएं आ रही है, जो या आप इस जो बोल सकते हैं कि सांसारिक जो प्रलोभन है, आप उसमें अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, तो आपको मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि बाबा आपको वो ही देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। बाबा आपको वो ही देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा और बाबा आपके साथ हमेशा हैं। उनकी नज़रें, अगर आप एक बंद कमरे में भी बैठे हैं या बंद डब्बे में भी अगर आपने अपने आप को पैक किया हुआ है, फिर भी बाबा को कहीं पे जाने के लिए किसी भी दरवाजे की या किसी भी वाहन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका मार्गदर्शन करने के लिए बाबा हमेशा आपके साथ, आपके हृदय में है और आप इसी तरीके से बाबा को अपने हृदय में बसा लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ आज की जो लीला है मैं इसको यहीं समाप्त करूंगी और ये मैं सबको विनती करूंगी कि आप भी सही और सुविचार के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ सभी को ओम साई राम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को एक नई अद्भुत लीला के साथ। उसी के साथ ओम साई राम।